सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं HA वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक बहुत ही प्यारी तकरीर सुनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा इस तकरीर को सुनने के बाद। तो आइए दोस्तों, बगैर ताख़ीर किए हुए हम और आप उस बयान को सुनते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ फरमाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख करके जाएं। दोस्तों, पहले आप लोग इस बयान को सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया। यमन की पूरे घर तहस नहस हैं। गजा की उस सरजमीन पर छोटे छोटे से बच्चों के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी मौलाना स्टेज पर बैठ कर कह रहा हो मेरा दीन गालिब आएगा। लोगों, कान खोलकर सुन लो, इससे बुरे हालात भी हो जाएं तब भी मैं कहूंगा मेरा दीन गालिब आएगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे पेट की बात है, बल्कि कायनात के खालिक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया और ये होकर रहेगा। बेशक दीन गालिब आएगा। इन हालात में लोग ये कहते हैं जब हर तरफ से हम ही मारे जा रहे हैं, हमारे ही टुकड़े हो रहे हैं, सारे जुल्मों का निशाना हम ही है, पूरी दुनिया ने हमको टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है। इस दौर में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, आपको मैं इसी डर से निकालना चाहता हूं, इसी खौफ से निकालना चाहता हूं। आपको पता है हम नए अंदाज के ये सारे हालात देखने वाली कौम से ताल्लुक नहीं रखते। हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां 14 सदियों से हमारे बड़ों ने हमें करबला की दास्तानें सुनाई। क्या बात है, क्या बात है। हर जमाने में उलमा ने, हमारे माँ बाप ने करबला हमें सुनाया है। करबला सिर्फ मातम करने के लिए नहीं सुनाया जाता, सीना ठोक करके, सीना पीट करके रोने धोने के लिए नहीं सुनाया जाता। करबला हर साल इसीलिए सुनाया जाता है। ऐ उम्मत मुस्लिमा, याद रखो, इस्लाम में कभी भी तादाद नहीं देखी जाएगी। जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गजा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डालें, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दें, तब भी हम कहेंगे कि गजा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे। फिर ऐ कुत्तों, थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं,
बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने यह नहीं कहा ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी निस्बत सुभान जब अल्लाह। हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामों से रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में, जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिला कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख करके जाएं और इस बयान को अपने मुसलमान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल HA वॉइस से आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर रोज़ मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से अपडेट, उनके केस के ताल्लुक़ से अपडेट लाता हूँ और उनकी तकरीर मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल पर। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह आप लोग मुफ्ती साहब के लिए दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए दुआ करते रहे। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।